Hello, good morning class. Today we'll discuss monetary policy. आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। तो मौद्रिक नीति बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को। मौद्रिक नीति सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा सोच समझकर उपयोग में लाई गई मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी लाने की शक्ति है। तो सरकार द्वारा ही मनी सप्लाई को नियंत्रित किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी सरकार द्वारा ही की जाती है। तो मुद्रा संकुचन और महंगाई को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति सरकार की आर्थिक नीति के उद्देश्य की विस्तृत रूपरेखा को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिसके माध्यम से सरकार आय व रोजगार को प्रभावित करने वाली कीमतों में स्थिरता लाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो अगर हम सिंपल सी बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी एज अ इकोनॉमिक पॉलिसी थ्रू विच द आरबीआई कंट्रोल द मनी सप्लाई एज वेल एज क्रेडिट। सो आइए बात कर लेते हैं, व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। द मॉनेटरी पॉलिसी इज नोन एज क्रेडिट पॉलिसी और कॉल्ड आरबीआई मनी मैनेजमेंट पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की एक मनी मैनेजमेंट पॉलिसी है थ्रू विच आरबीआई कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी through monetary policy is concerned with changing in the supply of money and credit. मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आरबीआई साख को और मुद्रा की सप्लाई को नियंत्रित करने का काम करता है। इट रिफर्स टू पॉलिसी मेजर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी का अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक पॉलिसी है, ऐसी से है जो सरकार के द्वारा और केंद्रीय बैंक के द्वारा लिया जाता है, जिससे साख को और मुद्रा की सप्लाई को प्रभावित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेप्रो, मॉनेटरी पॉलिसी इज एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल बैंक। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक तरीके का ओवरऑल एक्सरसाइज है आरबीआई का, जो कंट्रोल करता है मनी की सप्लाई को, सो दैट दी फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। आर्थिक नीति के तहत आरबीआई के द्वारा एक ऐसी आर्थिक नीति बनाई जाती है जिसके माध्यम से मनी की सप्लाई को रेगुलेट किया जा सके। अकॉर्डिंग टू डीसी रोवन, द मॉनेटरी पॉलिसी इज डिफाइंड एज डिस्क्रिशनरी एक्शंस। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति, एक ऐसा विवेकहीन एक्शंस है जो सरकार के द्वारा लिया जाता है, जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है मनी की सप्लाई को प्रभावित करने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को और मनी की पूर्ति के लिए। तो मनी की पूर्ति के लिए, ब्याज दर को निर्धारित करने के लिए और मनी सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा जो विवेकपूर्ण जो एक्शंस लिया जाता है उसे हम मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा के चलन के विस्तार और संकुचन की व्यवस्था को करने के लिए किया जाता है। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कितने प्रकार की है? द मॉनेटरी पॉलिसी, फर्स्ट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम विस्तार मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, संविधात्मक मौद्रिक नीति। काउंटर साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी, बदलने मौद्रिक नीति। रूल बेस्ड मौद्रिक नीति और डिस्क्रिशनरी मौद्रिक नीति। तो आइए इसे संक्षेप में पढ़ते हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज अडॉप्टेड व्हेन द इकोनॉमी इज इन रेसेशन। द पॉलिसी adopted by at the time of recession is known as expansionary policy. Through this policy, RBI want to increase the aggregate demand and through cutting the interest rate. So first objective of the expansionary policy to increase the money supply and by government bond. expansionary policy में सरकार के द्वारा मनी की सप्लाई को बढ़ाया जाता है। सरकार के द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिसके माध्यम से सरकार बॉन्डों को खरीदती है और इंटरेस्ट रेट को और जो रिजर्व जो रेशियो है उसको सरकार के द्वारा
कम कर दिया जाता है, इसीलिए इसको एक्सपेंशनरी विस्तार मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इन मॉनेटरी पॉलिसी, द पॉलिसी बेसिकली विच इज एडॉप्टेड एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशंस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इस पॉलिसी का यूज इन्फ्लेशंस के समय में किया जाता है जब हमारी अर्थव्यवस्था स्लो डाउन हो रही हो, बाय कर्टेलिंग सप्लाई ऑफ मनी, और इसके द्वारा ही सरकार मनी सप्लाई को नियंत्रित करती है। दिस पॉलिसी अडॉप्टेड विद द एम टू डिक्रीज मनी सप्लाई। इस पॉलिसी का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो मनी सप्लाई को कम करना है, ताकि अर्थव्यवस्था में जो स्पेंडिंग है वो बढ़ सके। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल बैंक थ्रू दिस पॉलिसी इज टू सेल द गवर्नमेंट बॉन्ड एंड raise the interest rate and raise the reserve. Now counter cycle monetary policy. काउंटर साइकिल पॉलिसी एम एट मॉडर्नाइजिंग द साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। इस पॉलिसी का यूज़ जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं अर्थव्यवस्था में, उसके लिए किया जाता है, ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसको स्थिर किया जा सके। रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी, नाम इसका रूल बेस है। रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी से हम यही समझते हैं कि सरकार के द्वारा मनी सप्लाई को और वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है कुछ नियम और कानून बना के, कुछ नॉर्म्स बना के। द सेंट्रल बैंक अथॉरिटी कैन नॉट यूज देयर डिस्क्रिशंस टू चेंज द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल। सरकार के द्वारा विवेकहीन ना होके ऐसा कभी नहीं किया जाता कि वेरिएबल्स को चेंज किया जाए। सरकार द्वारा विवेक का यूज़ किया जाता है, सरकार के द्वारा पॉलिसीज़ बनाई जाती है, नॉर्म्स बनाई जाती है, जिसके माध्यम से ही मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को नियंत्रित किया जा सके। डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं विवेकहीन मॉनेटरी पॉलिसी। डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अलाउ द सेंट्रल बैंक ग्रेटर ऑटोनॉमी इन द कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इस पॉलिसी के द्वारा सरकार के पास ज़्यादा अधिकार आ जाते हैं कि वो अपने विवेक का यूज़ करे मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए। अंडर सच अ पॉलिसी रैदर देन गेटिंग कंस्ट्रेंड बाय प्री सेट रूल, द सेंट्रल बैंक आफ्टर असेसिंग द इमर्जिंग इकोनॉमिक सिनेरियो। इस सिचुएशन में सरकार क्या करती है, जो इमर्जिंग सिचुएशंस है, जो अर्थव्यवस्था में सिचुएशंस आ रही है, उनको एनालाइज करती है और उस एनालिसिस के बेसिस पे, जजमेंट के बेसिस पे मनी सप्लाई को सरकार के द्वारा चेंज किया जाता है। बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं। देखिए, डिपॉजिट रेट सरकार के द्वारा, मैंने आपको बताया सरकार के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति में हमारा बैंक रेट, ठीक है, SLR, CRR, बैंक दर जिसे बोलते हैं बैंक रेट, फिर कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, चेंज इन लिक्विड फीड रेशियो, तरल कोषानुपात में परिवर्तन, रेपो रेट में सरकार के द्वारा चेंज किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, रिवर्स रेपो रेट, वैधानिक तरलता अनुपात जिसको हम स्टेटेड लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। तो ये सारे बैंक की विधि हैं, बैंक के द्वारा, इस विधि के द्वारा ही मौद्रिक नीति को नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति को नियंत्रित सरकार के द्वारा क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता है, जिसमें सरकार के द्वारा CRR, SLR, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में चेंज किया जाता है। आइए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे मौद्रिक नीति की, क्यों मौद्रिक नीति का यूज़ किया जाता है सरकार के द्वारा। तो पहला है इसमें कीमतों में स्थायित्व। द गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू इट्स ऑब्जेक्टिव सच एज रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी। रीजनेबल प्राइस स्टेबल करना, प्राइस में स्थिरता लाना, रोजगार के साधनों को बढ़ाना, हाई एम्प्लॉयमेंट, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक जो हमारा विकास है वो बढ़े। टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू सच वेरिएबल एज द सप्लाई ऑफ बैंक क्रेडिट। समय समय पे साख को नियंत्रित किया जा सके, इंटरेस्ट रेट को मैनेज किया जा सके, ताकि अर्थव्यवस्था में मनी की सप्लाई सही तरीके से हो सके। तो बात करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ।
मौद्रिक नीति का द मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी ऑर्गेनाइज इन सच अ वे एज टू प्रोवाइड मोर क्रेडिट टू द पुअर। इस तरीके से मौद्रिक नीति को बनाया जाता है केंद्रीय बैंक द्वारा ताकि गरीब के पास बचत की जो इंटरेस्ट है वो बढ़ सके एंड द पुअर ऑल्सो गेट द क्रेडिट फैसिलिटी। तो मौद्रिक नीति का यह उद्देश्य है कि वो अपने देश में बचत व विनियोग के बीच में सामंजस्य स्थापित करे, बैलेंस रहे हमारा इनकम एंड वेल्थ में। यदि बचतें बढ़ती हैं तो विनियोग को नहीं बढ़ाया जाता, रोजगार व आय स्तर, राष्ट्रीय आय में इसका बुरा प्रभाव होता है। तो अगर हम बात करते हैं सरकार का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो केंद्रीय बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव है, वो समानता लाना है इनकम और वेल्थ में। इसीलिए कह रहा है कि ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी देना ताकि गरीब को, नीडी लोगों को साख मिल सके और जिसका यूज़ वो जिसके कारण गरीबी को कम किया जा सके। क्योंकि गरीब लोगों के पास क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं होती, उनके पास कम पैसा होता है जिसके कारण वो लोग खरीद नहीं पाते हैं। तो आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव है कि दोनों के बीच आय और वेल्थ में समानता स्थापित हो सके। बात करते हैं स्टेबलाइज द बिजनेस साइकिल थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। द इम्पोर्टेंट एम ऑफ गवर्नमेंट इज टू maintain the GDP as well as potential GDP, because when we talk about advanced country they basically relies on industries। अगर हम एडवांस कंट्रीज़ की बात करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड रहती है। तो आरबीआई का जो मेन उद्देश्य है वो अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करना है, जीडीपी को स्टेबलाइज करना है, ऐसी मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनानी है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर रहे और डीप रेसिशंस में ऐसे निर्णय लिए जा सकें जिससे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जा सके। प्राइस स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी कैसे आएगी। कीमतों के अत्यधिक उतार चढ़ाव के कारण मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा होती है। मैंने बताया था कि जब कीमतों में उछाल आता है या कीमतें कम होती हैं तो हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन अराइजेज होती है। विद द मॉनेटरी पॉलिसी द आरबीआई कंट्रोल द प्राइजेस। आरबीआई के द्वारा ही प्राइस को कंट्रोल किया जाता है, बिकॉज एक सीमा से अधिक उतार चढ़ावों के कारण जब उतार चढ़ाव अधिक आ जाते हैं, प्राइस घटते रहते हैं या बढ़ते रहते हैं तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था में बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि मुद्रा प्रसार, जब हमारा डिफ्लेशन अधिक हो जाता है तो सरकार के लिए ये नियंत्रित कर पाना बड़ा कठिन काम होता है। इसीलिए सरकार के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से प्राइस को स्टेबलिश किया जाता है एंड थ्रू द प्राइस स्टेबिलिटी द आरबीआई इंश्योर द ग्रोथ इन प्रोडक्शन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। बात कर लेते हैं आर्थिक विकास कैसे बढ़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कैन प्रमोट फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मेकिंग क्रेडिट चीपर। आरबीआई के द्वारा डिफ्लेशंस में जो इंटरेस्ट रेट है उनको घटा दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साख ले सकें, उधार ले सकें। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी प्रमोट करती है हमारे हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को। थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी द आरबीआई मेक लोन चीपर एंड the loan are readily available। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर रिक्वायर टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट, क्योंकि जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं और एग्रीकल्चर से उन्हें दो तरीके के लिए रिक्वायरमेंट होती है और मौद्रिक नीति के माध्यम से सरकार उन दोनों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है थ्रू प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म लोन। तो आर्थिक विकास को बढ़ाना मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। आर्थिक विकास में आने वाले गतिरोध को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति की सहायता ली जाती है, क्योंकि जो कीमतें हैं उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। सरकार बचतों को बढ़ावा देती है, विनियोग में वृद्धि करके, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करके सरकार के द्वारा जो आर्थिक विकास है उसको संभव किया जाता है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। विनिमय दर में स्थायित्व। इन एन ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था में, दैट इज वन
whose border are open to goods, services and financial flow, the exchange rate system is also a central part of monetary policy. जो हमारा exchange rate है, जो विनिमय है, वो हमारी अर्थव्यवस्था का मेन पार्ट है, क्योंकि in order to prevent large depreciation or appreciation of the rupee in terms of US dollar and other foreign currency, under the present system of floating exchange rate, the central bank has to adopt suitable monetary measure. मैंने आपको बताया था फॉरेन एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं, विदेशी विनिमय की, तो दो एक्सचेंज रेट फॉलो होते हैं, एक फिक्स और फ्लोटिंग. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जो कंसिडर करता है, जो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर पे. तो सरकार के द्वारा मौद्रिक नीति में ऐसी विनिमय दर को बनाया जाता है जो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करे. दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जब दुनिया में स्वर्णमान चलन में तथा स्वर्णमान जब हमारी विनिमय दर पूर्णतः स्थिर नहीं रखी जाती है तो हमारे जो एक्सचेंज पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है. इसीलिए आरबीआई के द्वारा फ्लोटिंग रेट को अपनाया जाता है, सूटेबल मेजर लिए जाते हैं ताकि जो हमारा रुपया है, इंडियन रुपीस है, उसको नियंत्रित किया जा सके. इसीलिए देशों के निर्यात कम और आयात अधिक हो जाते हैं. जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तो हमारे पास जो विदेशी पूंजी है उसका अभाव रहता है. हमारे पास हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फॉरेन रिजर्व बाहर की कंट्री में चले जाता है, जिसके कारण हमारी जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है उसमें कमी आ जाती है और डॉलर एप्रिशिएट हो जाता है और आईएनआर डेप्रिशिएट हो जाता है. द मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ बीन परस्यूड टू अचीव टू ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट, टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय आय को बढ़ाना. टू कंट्रोल एंड रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, जो मुद्रास्फीति है, महंगाई है, उसके प्रेशर को कम करना. बिकॉज द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्लानिंग हैज़ बीन एप्रोप्रिएटली टर्म एज दैट ऑफ कंट्रोल एक्सपेंसेस. आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन मेजर्स को और डिफ्लेशनरी मेजर्स को. समय समय पर आरबीआई के द्वारा मेजर्स लिए जाते हैं जिसके माध्यम से मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन को नियंत्रित किया जा सके. और सरकार के मौद्रिक नीति के माध्यम से ही विकास के साधनों को जुटाना भी पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जो देश आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हैं वहाँ आर्थिक विकास के लिए साधनों की कमी होती है. तो सरकार के द्वारा मौद्रिक नीति के द्वारा ही आर्थिक विकासों के लिए पर्याप्त पॉलिसीज़ बनाई जाती है जिसके माध्यम से आर्थिक विकास के साधनों को इकट्ठा किया जा सके. बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशंस. इन्फ्लेशंस की बात करते हैं विद द कंटिन्यूस. जब किसी वस्तु के मूल्य में सतत वृद्धि होती है तो वो इन्फ्लेशंस कहलाता है. जब किसी मूल्य में सतत ही डिक्रीमेंट होता है, घटता है, तो वो डिफ्लेशंस कहलाता है. तो थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई control the inflation rate as well as deflation rate through taking corrective measures. Availability of supply of money and credit. With the main objective of monetary policy is to avail the credit facility to the poor so that the unemployment condition and the poverty conditions can be rectified, can be reduced. Effective central planning banking. Through monetary policy, RBI provide rules and regulations. RBI maintain the guideline for the bank. RBI के द्वारा समय समय पर देश के जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं और जो शेड्यूल्स बैंक हैं उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती है जिसके माध्यम से RBI जो बैंकिंग है, जो केंद्रीय बैंकिंग है, उसको कुशल और दक्ष बनाने का काम करता है. समय समय पर आरबीआई के द्वारा बैंकों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं और आरबीआई के द्वारा ही बैंक दर, ब्याज दर इनको बनाया जाता है. लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इन केस ऑफ इन्फ्लेशंस आरबीआई इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट so that the purchasing power can be reduced, and opposite in deflation conditions RBI reduce the bank rate so that the industrialists can get the loan from the bank and
the economy can be grow, because when the industries are not taking the loan, जब इंडस्ट्रीज लोन नहीं लेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो क्या होगी समस्या पैदा हो जाएगी, जो कंपनीज हैं वो लेबर्स को निकालना शुरू कर देंगे, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन अराइजेज हो जाती है। इसीलिए मौद्रिक नीति के माध्यम से जो देश का केंद्रीय बैंक है वो ध्यान रखता है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बन सके हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलपमेंट के लिए, लंबे समय के लिए जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट करें ताकि रोजगार की समस्या को कम किया जा सके और आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके। क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट objective of monetary policy is to create the financial institutions. RBI is the bankers bank who basically print the currency note, who make the guideline for the bank, who प्रोवाइड द लाइसेंस फॉर बैंकिंग, जो लाइसेंस देने का भी काम करता है। तो आरबीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मौद्रिक नीति के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है और बड़े पैमाने पे वित्तीय साधनों को बढ़ाना है। थैंक यू क्लास।